नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान और मित्रों, नासदीय सूक्त पे अब आज होगी बात। मित्रों, ये आपके जहन में हमेशा एक बात रही है संस्कृत के विषय में लेकर के कि वेदों में ये कहा है, वेदों में वो कहा है, कृष्ण ने ये कहा है, कृष्ण ने वो कहा है। कभी आपने सोचा कि जब ये धरती थी ही नहीं, उस समय सत्य असत्य कहां था? उस समय ये भगवान कहां था? भाई हम तो नहीं थे जब भगवान और ये सत्य असत्य ना थे, तो हम कहां थे? हम भी नहीं थे। तो क्या उस समय भी कोई ऐसी शक्ति थी, ऐसी पावर थी क्या, जिसको देख करके या जिसको समझ करके हमने ये सारे वेद लिखे? तो मित्रों, अब आती है बात इसी प्रश्न का, जो हमारे ये प्रश्न है कि सृष्टि के पहले, जब सृष्टि थी ही नहीं, तब कौन था? हमारी जो साइंस वर्तमान है वो कहती है कि पृथ्वी एक सूर्य का भाग है जो कालांतर में टूट करके आकाश गंगा में गिरा था। सदियों तक यह ठंडे होने में इसने लगा दिया। आज भी धरती का अधिकांश भाग या तो जलीय है या जल रहा है। जी हां, या तो पृथ्वी का अधिकांश भाग जलीय है या अभी भी जल रहा है। केवल निवास स्थान धरती पे बहुत कम है। कुछ एरिया जो पृथ्वी का है वो बर्फ ने ढक रखा है, कुछ भाग जल ने ढक रखा है, कुछ अग्नि ने ढक रखा है। और पृथ्वी पर रहने की जगह यदि पूरी पृथ्वी को देखें तो बहुत ही कम है। किंतु प्रश्न वही आके खड़ा हो गया, तो फिर हम जो मानव हैं ये कैसे स्वीकार करें कि भगवान है? इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए वेदों में एक नासदीय सूक्त लिखा गया। जी हां, नासदीय का अर्थ समझ लीजिएगा, न सत असत्य। नासदीय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? न आसी, न सत, न असत दिए। तोड़ के देख लो। न पूरा है भाई, न पूरा है, न पूरा है। न को पूरा ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा अपनी तरफ से, क्योंकि यहां पर एक बड़ी बात है कि न आसीत, आसीत न नहीं है, सत्य नहीं है, यानी कि कुछ भी असत्य नहीं है। कुछ भी असत्य नहीं है। सब कुछ सत्य पे ही डिपेंड है। यानी आप और मैं जो झूठ बोले वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं सत्य है। इसी चीज को समझाने के लिए जो देवता है जिसकी प्रार्थना की जा रही है, किसकी की जा रही है? परमात्मा की। परमात्मा बोले तो जिसे आप अपने शरीर के अंदर सोचते हैं कि एक आत्मा है, उस आत्मा का भी वह अंश जिस वजह से वो आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है, यानी कि वो पावर, परमात्मा का अर्थ संस्कृत में ध्यान रखिएगा ऊर्जा, पावर को कहा जाता है। और वो ऐसी पावर जिसने पूरे शरीर को चला रखा है, पूरे जगत को चला रखा है, और उसी पावर का नाम है परमात्मा। तो देवता कौन है? परमात्मा। अब इस सूक्त को लिखने वाले कौन हैं? इस सूक्त को लिखने वाले कौन हैं उस पे आ जाओ। परमेष्ठी प्रजापति। कहा जाता है कि ब्रह्मा यानी परमात्मा के मानवीय पुत्रों में यदि सबसे पहले बात होती है, जो राजा रहा प्रजापति, उन्होंने परमात्मा के विशेष में यहां लिखा, ऋषि रहे, वो राजा भी रहे और ऋषि भी रहे।
तो प्रजापति इसके ऋषि हैं, उन्होंने त्रिष्टुप छंद का ही प्रयोग किया। किसका? त्रिष्टुप छंद का। और मंत्र कितने लिखे भाई? 7 ही मंत्रों में खत्म कर दिया भाई, कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखा। उन्होंने क्या कहा आज मैं वही बताने वाला हूं। तो आइए मित्रों, नासदीय सूक्त क्या है इसका मंत्र पढ़ते हैं। नासदासित नो सदासित तदानी नासीद रजो न व्योमा परोयत। ना सदासित नो सदासित तदानिम नासीत रजो नो व्यामा परोयत। किमावरीव कुहकस्य शरमन नम्भकस् किम आसीत गहनम गंभीरम। ना सदासित नो सदासित तदानिम नासीत रजो नो व्योमारमो योमा परोयत। किमावरीव कुहकस्य शरमन नम्भ किम आसीत गहनम गंभीरम। आइए इसको भी समझते हैं। क्या कहा? कहा तदानिम उस समय न असत्य आसीत न सद आसीत। या अर्थात जब प्रलय काल की स्थिति थी और सृष्टि से पहले, प्रलय काल का मतलब क्या हुआ? प्रलय काल का मतलब ये है कि जब धरती पे पानी ही पानी था, यानी कि जीवों का उद्भव नहीं हुआ था। और ऐसी स्थिति में जब प्रलयकालीन स्थिति यानी कि सृष्टि से पूर्व के समय में ना तो सत्य था ना असत्य था, ना तो असत्य था और ना ही सत्य था, ना स्वरूप था ना विनाश था, ना आकृति थी ना प्रकृति थी। उस समय की बात ये कह रहे हैं प्रजापति जी कि भैया ना तो उस समय कोई सत्य था न ही असत्य था, न लोक था न रजह न व्योम। व्योम कहते हैं संसार को। ना तो लोक था और ना ही क्या था भाई? ना लोक था ना अंतरिक्ष था, ना परो यत तद आसीत, और न ही अंतरिक्ष के ऊपरे रहने वाले थे। ना तो संसार था ना ही अंतरिक्ष था, और ना ही अंतरिक्ष के ऊपर भी जो रहने वाले हैं वो भी नहीं थे। फिर कहा किम अवरीव कुहकस्य शरमन गहनम गंभीर अंभ किम आसीत। फिर कहा कि किम किसने इस विश्व जगत को घेर रखा था। फिर इस पूरे संसार को किसने घेर रखा था भाई? कौन था यहां? जब सत्य भी नहीं था असत्य भी नहीं था, उस समय कौन था भाई यहां? ठीक है, यहां कौन था? किसने घेर रखा था? और वह घेरने वाला तत्व कहां और किसकी शरण में था? भैया जो घेर भी रखा था ना इस जगत को, एक तो वो किसने घेर रखा था ये बता दो। दूसरा कहा जिसने घेर रखा था वो था कहां रहता था वो, और वो किसकी शरण में था? आगे कहा सघन एवं अथाह जल भी क्या था? क्या जिस चीज की मैंने भी बात की ना, पानी की पूरी धरती में पानी था, तो क्या वाकई में उस समय पानी भी था क्या? बड़ा ही शानदार यहां पे बात किया है। नासदीय सूक्त में, नासदीय सूक्त नाम पड़ा है भी इसका इसीलिए है क्योंकि पहला ही जो मंत्र है न सदासीत शब्द का कह करके शुरुआत की है। जैसा ईशावास्योपनिषद में ईश शब्द पहले आया इसलिए उसका नाम ईशावास्योपनिषद, वैसे यहां पर नासदी में भी पहले क्या कहा? नासदीया दासीत, कि जब ये पृथ्वी जब उत्पन्न ही नहीं थी, जब थी ही नहीं, जब सृष्टि थी ही नहीं,
उस समय ना सत्य था, ना असत्य था, और ना ही लोक था, ना अंतरिक्ष था, ना अंतरिक्ष के ऊपर रहने वाले थे, ना ही। तो उस समय इस पूरे ब्रह्मांड को किसने घेर रखा था भाई? और वह किसकी शरण में था? यानी घेरने वाला भी किसकी तत्व था कहां और किसकी शरण में था? और ये जो जल बता रहे हैं ना सब कि पहले जल ही था और कुछ नहीं था, वो भी क्या था? क्या इसी चीज को लेकर के यहां पर बताया गया है। अच्छा, मैंने इस पे एक बात नहीं की अभी तक, वो भी सुन लीजिएगा। यहां पर ये नारदी जो सूक्त है वो 10वें मंडल का है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल का है। और ये सूक्त कौन सा है? 129वां 129वां सूक्त है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ। न मृत्युरासीद अमृतम तरहि न रात्रो अहनम आसीद प्रकेतः नादि न आदि आनीद वा तम स्वधया तदेकम तस्माद् धान्य अन्न परम किम च वाचनास न मृत्युरासीद अमृतम न मृत्युरासीद अमृतम न तरहि न रात्रो अहन आसीद प्रकेता आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्माद् धान्यान्न परम किम च नासा। फिर से इसे देखो। न मृत्युरासीद अमृतम न तरहि न रात्रयाहन आसीद प्रकेता आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्माद् धान्यन्यः परः किम च नासा। क्या कहना चाह रहे हैं परमेष्ठी प्रजापति इससे, वो भी सुन लीजिए कि उस समय न मृत्यु थी। अरे जब कुछ था ही नहीं तो मृत्यु कहां से होगी? मृत्यु भी नहीं थी, न मृत्यु का अभाव ही था, ऐसा भी नहीं था कि मृत्यु का अभाव ना हो। तरहि मृत्यु न आसीत न मृतम, और ऐसा भी नहीं था कि मृत्यु का अभाव हो। और न रात दिन का को बोध चिन्ह ही था, रात्रि अहन प्रकेत न आसीत, और दिन रात का जो काल चक्र है वो भी नहीं था उस समय। हमें ना सूर्य था और वो सूर्य निकल आया और पृथ्वी घूम गई, और सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य थोड़े निकलता है, पृथ्वी घूमती है। ना तो उस समय रात थी ना दिन था। और भी कह रहे हैं, अकेला वह मायावी युक्त कारण ब्रह्म निष्क्रिय रूप से या बिना वायु के ही प्राण युक्त था। तत् आनीत एवात स्वधया एक है, कि वह जो सृष्टि निर्माण करता है वह उस समय अकेला ही था, और पर ब्रह्म निष्क्रिय रूप से था। यानी ज्ञान, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान भी उस समय निष्क्रिय था, मतलब कोई ज्ञानवान भी नहीं था। और सबसे बड़ी चीज, जब सृष्टि थी ही नहीं तो वायु भी नहीं थी, तो प्राण यानी वायु विहीन युक्त था वह ज्ञान भी, जिसकी हम बात करते आए हैं। एह तस्माद अन्यतः किंचिद न आस न परः, यहां भी देखो क्या कहा, निश्चित ही उससे भिन्न एवं उससे परे भी कुछ नहीं था। जब सब कुछ निष्क्रिय था, कुछ सक्रिय था ही नहीं, तो उससे भी भिन्न, से तस्माद अन्य किंचित न परः आस न परः, कहा जिस हम ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, जिस सत्य असत्य की बात कर रहे हैं, कहा वो जब नहीं था, जब मृत्यु नहीं थी, जब मृत्यु का अभाव भी नहीं था, तो उस समय जो अकेला वो मायावी, वो जादूगर जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो निष्क्रिय और बिना वायु के था।
और साथ में ये कहा उस जादूगर, उस मायावी, उस ब्रह्म के सिवा कुछ और भी नहीं था। तो कहा ये हमारा जो ईश्वर है वो है कहाँ, हमारा ऐसा ईश्वर है क्या? यस, अभी बताऊंगा, देखते जाओ मंत्रों में, फिर समझ में आएगा। तम आसीद तमसा गुण, क्या कहें इसको, नाम को क्या कहें? लय लिखा है ना, लय नहीं ड़ है। गुण हम अग, यहां तक रोको, 11 वर्णों तक चलना है। तमासीत तमासीत तमसा गुण हम अग्रे अप्रकतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छयेनाभिवपिहितम यद आसीत तपसः तन्महिना जायतेकम। मैं इसको फिर से पढ़ा रहा हूं। मैं मंत्र को यूं क्यों पढ़ रहा हूं, सोचा आपने? मित्रों याद रखिएगा, मंत्र का प्रयोग कम से कम 3 बार हो सकता है पहली बार आपसे अशुद्ध हो गया हो, क्योंकि 3 बार में ही वो एक्टिव होता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रकृति का पहला रूल है, जब तक प्रकृति से 3 बार कोई बात नहीं कहोगे शांतिपूर्वक, तब तक लगता है प्रकृति को सुनाई नहीं देता, ब्रेन को सुनाई नहीं देता, और वो भी दृढ़ता के साथ। ब्रेन को आदत डालो, सुनाओ इस ब्रेन को कि मुझे ये चाहिए, और उस पर डटे रहो। 3 बार उसका स्मरण करना होगा, बराबर नहीं, दिन में 3 बार करना होगा। देखिएगा क्या कहा है। तमासीत, 11 पे रोकूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 रुक गया है, आगे निकल गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां तय से आधा तय आएगा इधर। चलिए शुरू करते हैं। तमासीत तमसा गुणहम अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमाइदम तुच्छयेना भवापीहितम यदयासीत तपसस्तन्महिना जायतेकम। क्या कहा इस मंत्र में? अग्रे तमसा गुणहम तम आसीत, ले नहीं है, ये ड़ है, गुणहम। जी हाँ, क्यों कहा गुणहम, अभी बताता हूं, मैं बता रहा हूं क्या है। अग्रे मतलब पहले, तो सृष्टि के पहले यह संसार अंधकार, तमसा संसार, अंधकार का अर्थ क्या है भाई? अज्ञान से। ये पूरा संसार अज्ञान से आच्छादित था। कहा जब सृष्टि नहीं थी फिर अज्ञान और अज्ञान कहां बच गया? ऐसा ज्ञान किसे कहोगे? जीवन में आपने जो भी महसूस किया उससे आपने अपने आप में परिवर्तन लाए, वो तो ज्ञान। और जो नहीं सीखा और जिसके बारे में नहीं जानते और फिर वो काम करना चाह रहे हो, ये है अज्ञान। यस, आपने संस्कृत बहुत पढ़ी है और फिर भी वो बोलना नहीं आता है, तो ये अज्ञान कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो यहां कहा कि सृष्टि से पहले यह संसार अंधकार अज्ञान से आच्छादित था। अप्रकेतम इदम सर्वम सलिलम आ, और नाम रूप आदि से रहित यह संपूर्ण जगत जलमय था। लो, हमने बात यहीं से तो की थी कि संसार में सबसे ज्यादा जल था, पृथ्वी में कुछ, पृथ्वी का हिस्सा तो कुछ था ही नहीं। जो एरिया ठंडा हुआ, उपजाऊ हुआ, उस पे मानव बस गया। जो पृथ्वी का भाग गर्म रहा वो आज ज्वालामुखी का भाग है। जो पृथ्वी का भाग जो सबसे अधिक ज्यादा ठंडा हो गया वो बर्फ इलाका कहलाया। तो यहां क्या कह रहा है कि यहां पर का अप्रकेतम, अप्रकेतम का क्या अर्थ है?
कि जब इस धरती पर ना कोई किसी का नाम था, ना कोई रूप था, वो भी नहीं था, उस समय इस जगत में, इस संसार में केवल जल ही था। कहा यत आभूतुच्छयेन अपि हितम आसीत। और जो जगत व्यापक और तुच्छ अज्ञान से आच्छादित था, तुच्छ ज्ञान से आच्छादित था, तत एकम तपसह महिना अजायत। वही एक संपूर्ण जगत ब्रह्म की संकल्प शक्ति से उत्पन्न हुआ। वही हुआ, वही हुआ बच्चा। क्या कहा कि सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, ये तो ठीक है, लेकिन सृष्टि के पहले ये सारा संसार अज्ञानता, अंधकार से ढका हुआ था, आच्छादित था। और फिर ना उस समय ना तो किसी का नाम तो तब करेंगे जब कोई रूप आकृति हो। उस समय कोई रूप आकृति नहीं थी। उस समय इस पूरे संपूर्ण जगत में केवल जल ही जल था, तथा जगत व्यापक और तुच्छ ज्ञान से आच्छादित था। वही एक संपूर्ण जगत ब्रह्म की संकल्प शक्ति से उत्पन्न हुआ। वही कौन वही उत्पन्न हुआ भाई? और वो भी कैसे? तुच्छ ज्ञान से वही एक ब्रह्म की संकल्प शक्ति से उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ भाई? जल, पानी उत्पन्न हुआ ना, क्योंकि पूरे जगत में क्या था? जल ही जल था। आगे कहते हैं कामस्तदग्रे समवर्तिताधि मनसो रेते प्रथमम यदासीत सतो बंधुम सति निर्बंधम हृदि प्रतिस्याः कवयो मनीषा। कामस्तदग्रे समवर्तिताधि मनसो रेते प्रथमम यदासीत सतो बंधुम असीति निरन्विदम हृदि प्रतिस्या कवयो मनीषा। क्या कहा? अग्रे सर्वप्रथम तत् काम उत्पन्न हुआ। काम, अब ध्यान रखिएगा, जल, धरती पे सारा जल ही जल था। और अब बात कर लीजिएगा क्या उत्पन्न हुआ सबसे पहले इस पृथ्वी पर? काम। वर्किंग नहीं, काम कहते हैं इच्छा को। भाई इच्छा तो मानव होगी, जीव जंतु होगी, तब होगी ना। काम एक ऐसी चीज है जिसके लिए ये काम, ये भाग है प्रकृति का। वही प्रकृति विचार डालती है दिमाग में, आप जैसे भी हो। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा जब तक 5 साल का भी क्यों, सर्वाधिक 6 महीने का जब बच्चा रहता है, वो बच्चा अधिक सबसे ज्यादा कामुक होता है। किशोर अवस्था में तो बालक कामुक होता ही है। मनोविज्ञान कहती है बालक जब 6 महीने का, 7 महीने तक का रहता है या 1 साल तक का, तब उसके शरीर में सर्वाधिक कामुकता रहती है। लेकिन वह किसी की आकृति पिक्चर में नहीं होती है। जरा ध्यान रखिएगा, मां का बच्चा दूध पीता है और उस समय वो बच्चा कुछ नहीं जानता, केवल एक ही कि बस उसे दूध पीना है, भूख मिटानी। ये क्या है? ये भी एक काम है। यस, उस बच्चे की ये इच्छा भी एक काम है उसके लिए, पाना। तो सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? काम उत्पन्न हुआ। सम एवर्तत यत मनसः अधि प्रथमम रेत आसीत। और जो परमेश्वर के मन में स्थित संसार की रचना का बीज तत्व था। और यही क्या था? ब्रह्मांड में जो परमात्मा था और जो परमेश्वर है, उसके मन में स्थित संसार की रचना के लिए केवल एकमात्र बीज हुआ, और वो क्या था? काम। यस,
यदि अब कोई आपसे पूछे कि धरती में सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, तो बता दीजिएगा सबसे पहले इस धरती पे काम उत्पन्न हुआ, और ये काम ही उस परम परमेश्वर के मन में सबसे पहले सृष्टि के निर्माण के लिए हुआ। कहा सतबंधुम कवये मनीषा हृदय, और इस अस्तित्व वाले इस जगत के बंधन संबंध कारण को कवियों ने अपनी मनीषा के आधार पर हृदय में प्रतीय असीति निर्विंद सम्यक विचार करके नाम रूप का रहित तत्व से प्राप्त किया। कहना क्या चाह रहे हैं वो भी समझ लीजिए कि मित्रों, जब परमेश्वर के मन में पहला ही विचार आया कि सृष्टि का निर्माण करना है, तो उनके मन में काम उत्पन्न हुआ, और उसने काम उत्पन्न होने के बाद में रूल्स बनाए। जी हां, काम उत्पन्न के बाद में रूल्स बनाए। हमने ऋग्वेद में पढ़ा है यमयवी संवाद, और यमयवी संवाद में हमने ढंग से समझा है कि कुछ रूल्स बने हैं प्रकृति के काम के, और रूल्स बना करके, नियम बना करके इस जगत को स्थापित करने की अब तैयारी चल रही है। यहां मैंने कहा है कवय। कवय का क्या अर्थ है? कवि जो है, कवि कौन से कवि? जितने भी वेदों के राइटर, हमारे ब्रह्मा भी अपने आप में कवि हैं। ब्रह्मा के बाद आने वाले ऋषि मुनि भी कवि हैं, जिन्होंने इस प्रकृति के नियमों को पहले हृदय में यानी दिल से सोचा, दिमाग से सोचा, और विचार करके फिर प्रकृति के अनुसार नाम और रूप रहित तत्व को प्राप्त किया। उस प्रकृति को कैसे प्राप्त किया? जिसका कोई नाम नहीं था, जिस ईश्वर का, जिस काम का कोई नाम नहीं था। ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं हम? काम वसात। इच्छा है हमारी, चाहत है, इच्छा चाहत काम से युक्त होती है, और ऐसी स्थिति में हमारी सफलता भी एक काम है। और काम हुई तो उसमें हमने कुछ रूल्स बनाए कि भैया इतना काम आज करने पर, इतना कल करने पर, इतना ये करने पर ही काम होगा, ऐसे नहीं होगा। और इसीलिए मन का उत्पन्न हुआ। मन उस काम के लिए विशेष जिम्मेवार कहलाता है। जी हां, अधिकांश काम हम काम तो करते हैं हम किसमें? चेतन मन से। और प्रोग्राम कहां होता है? वो अचेतन मन में। अचेतन मन क्या है? वो परब्रह्म, वो पर ब्रह्म अचेतन मन है। और इसी चीज के लिए यहां पर इस मंत्र में कहा गया। अब सुनिए, तिरस्चिनो विततो रश्मि रेशा मध्य स्विदास्ति उपरि स्वदित आसीत रेतोधा आसन महिमान आसन्नता स्वधयावस्थयात प्रियाति परस्तात। क्या कह रहा है? एसाम रश्मि विदतः तिरश्चिनः अधः, पूरा अधः स्वीतः आसीत। अर्थात एसाम का अर्थ क्या है? अविद्या, काम, मन आदि। इसकी रश्मि तिरछी होकर फैली थी। किसकी तिरछी होकर फैली थी? जब ब्रह्म ने सबसे पहले काम को उत्पन्न किया, तो काम में सबसे पहले क्या आई? अविद्या, काम और मन। इनकी किरणें तिरछी होकर के सबसे पहले इस धरती पे फैली थी। ठीक। और फिर क्या वह नीचे थी? अब यहां पर कह रहे हैं कि रश्मियां जो प्रकाश है, क्या वह नीचे थी? क्या कहा ना, अधः स्वस्ति आसीत। क्या ये जो किरणें थी ये धरती की ओर देख रही थी? ऊपरी स्वित आसीत, अथवा ऊपर थी। क्या बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव थे? रतोधा आसन। क्या इस बीज कर्म कौन सा?
जीव, क्या उस समय कोई जीव धारण करने वाले जीव थे क्या? और कहा महिमान आसन, क्या महान आकाश आदि का रूप थे क्या उस समय? स्वधया सुस्तात प्रयाति परस्तात, कि क्या अन्न और भोग्य वस्तु उच्च या निम्न स्तरीय तथा भोक्ता उत्कृष्ट वस्तु थी क्या? आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ये दे रहा है। आपके सभी प्रश्न यही तो थे कि क्या जब ये तिरछी किरणें मन की, ज्ञान की और किसकी, काम की पड़ी रश्मियां नीचे धरती पे हमारे यहां गिर रही हैं, तो क्या उस समय ये नीचे की ओर थी कि ऊपर की ओर थी? क्या उस समय जो काम का जो बीज किसी शरीर में डालना था, क्या वह बीज जो के लिए कोई जीव था? क्या महान आकाश आदि जो आप कहते हो सृष्टि, क्या वो थी क्या? क्या अन्य या भोग्य वस्तु उच्च श्रेणी की और या अधम श्रेणी की थी क्या? क्या उसे उन वस्तुओं को खाने वाला था? ये सारे प्रश्न नादी सूक्त में आपके द्वारा यानी आपके लिए पूछे गए हैं, जिनका उत्तर कालांतर में ऋषियों ने दिया था। क्या कहा? को अद्धा वेद कई है प्रवोचत, कुतः आ जात कुतः इयम विसृष्टि, अर्वाग देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यद आ बभूव। क्या कहा? कै अद्वा वेद कै है प्रवोचत, कि कौन व्यक्ति निश्चित रूप से जानता है इस चीज को। लो, आप ही का प्रश्न पूछा है कि जो आपने वेदों में लिखा है इसका ये बता दो कि क्या कोई निश्चित रूप से कोई व्यक्ति था क्या जो इस बारे में जानता था कि ऐसा भी हुआ था? इयम विसृष्टि कुतः जाता, और कौन यहां स्पष्ट रूप से ये कह सकता है, कौन यहां स्पष्ट रूप से ये कह सकता है कि देवा यस्य विसर्जने अर्वाकः, कि क्या कह सकता है कि यह विविध रूप वाली सृष्टि कहां से या किससे सर्वत्र उत्पन्न हुई? क्या कोई ऐसा कहने वाला है आपके पास? ये प्रश्न तो उठे। तो कहा अथ कै वेद यद अभबूव, कहा वेद देवगण भी इस विविध भौतिक सर्ग के बाद के हैं, देवगण भी इस सृष्टि के बनने के बाद के हैं। अतः कौन जानता है कहां से यह संपूर्ण जगत सर्वत्र उत्पन्न हुआ? यह कौन जानता है? फिर भाई देवता भी बाद में ही उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा विष्णु में सब बाद में उत्पन्न हुए। तो फिर यह बताया जाए कि जो हमने अभी देखा कि काम उत्पन्न हो रहा है, उधर से आपने कहा जो सृष्टि के बारे में कहा कि काम अविद्या उत्पन्न हुई, ये सारी बातें आप किस आधार पे कह रहे हो? ये आपके केस के लिए आपसे ही, आपकी तरफ से ही परमेष्ठी प्रजापति ने वेदों में ये पूछा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वें सूक्त में, जिसके जवाब में बहुत सारे ऋषियों ने जवाब दिए हैं इसके। सबसे पहले तो याद कीजिएगा 10वें मंडल का 90वें सूक्त में, जो कि पुरुष सूक्त है, उसमें इसका जवाब मिला है। नासदीय सूक्त का जो प्रश्नों के ये जवाब जो हैं वो सारे के सारे पुरुष सूक्त में पाए गए। उसमें कहा गया कि जो ये प्रश्न पूछा गया था कि उसमें शुरुआत की है पुरुष सूक्त में, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, है कि इस प्रकृति के आदि पुरुष के जो पहले उत्पन्न हुआ उसके कितने सर कितनी आंखें बताया, उसमें पूरा पूरा कौन उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, वो सारा पुरुष सूक्त में बताया गया। तो यहां पर जो नासदीय सूक्त में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भैया ये बता दो कौन हुआ, उस पर गारंटी कौन दे रहा है उसकी, कौन था वहां उस समय, कौन उत्पन्न करने वाला था, कौन ये जानता था कि साहब यहां व्यक्ति निश्चित रूप से कौन जानता है, कौन स्पष्ट रूप से कह सकता है कि ये सृष्टि कहां थी,
कैसे उत्पन्न हुई, देवगण भी बाद में पैदा हुए हैं, और कौन जानता था कि यहां ये संपूर्ण जगत कैसे उत्पन्न हुआ। तो ये नास्तीय सूक्त में पूछा गया है। इयं विसृष्टिर्यत अबभूव यदि वा दधे यदि वा ने यो अस्य अध्यक्ष परमे व्यो न सो अंग वेद यदि वा न वेद। फिर से सुने। इयं विसृष्टिर्यत अबभूव यदि वा दधे यदि वा ने यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। यहां कहा गया कि जहां से यम विसृष्टि यद अबभूव है, कि जहां से यह विविध सृष्टि उत्पन्न होती है, हम मान लें कि सृष्टि उत्पन्न होती है, यदि वा दधे यदि वा न दधे, अर्थात इस जगत को धारण करता है, धारण नहीं भी करता है, कि कोई इसको धारण करता भी है और धारण नहीं भी करता है। अस्य यह अध्यक्ष परमे व्योम अंगः, वही एकमात्र ईश्वर है जो क्या करने वाला है, ईश्वर है जो हे मित्र अति उत्कृष्ट या आकाश की भांति निर्मल स्व प्रकाश से स्थित है। अर्थात स वेद यदि वा न वेद, क्या कहा यहां पर कि ये जो सब कुछ है वह ब्रह्म ही जानता है। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। जाने क्या लगा दिया गया? परमेष्ठी प्रजापति ने एक बहुत बड़ा प्रश्न लगा दिया है हमारे वेदों के विशेष में, इस सूक्त में, कि जहां से विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई है, फिर कहा इस सृष्टि को जिसने धारण कर रखा था या नहीं कर रखा था वही एकमात्र ईश्वर है। तो हे मित्र, यह उत्कृष्ट आकाश या पृथ्वी निर्मल आकाश की भांति निर्मल स्व प्रकाश पे स्थित है, वह ब्रह्म ही जानता है। यानी कि आपके जितने भी प्रश्न थे उनका एक ही उत्तर देकर के निरुत्तर हो गए हैं परमेष्ठी प्रजापति कि सृष्टि के पहले क्या हुआ, सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि पे कैसे कार्य हुआ, जीव कैसे बना, मन आया तो कैसे आया, काम आया तो कैसे आया। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जब ऋषि मुनियों ने खोजना शुरू किया तो याद कीजिएगा पुरुष सूक्त में इस चीज पे बात की गई है। नासदीय सूक्त की बात के प्रश्नों का उत्तर पुरुष सूक्त में दिया गया, और पुरुष सूक्त में भी के बाद अग्नि सूक्त पे दिया गया कि अग्नि उत्पन्न। फिर वाक जो है वाक सूक्त है उसमें उत्तर दिया गया। यानी कि जो नासदीय सूक्तों की जो बात हुई, जहां पर यहां पर प्रजापति ने कहा कि ये जो सारे प्रश्न थे इसका उत्तर केवल वह ब्रह्म ही जानता है। अब प्रश्न मेरा भी है कि ये ब्रह्म क्या है, भाई ब्रह्म क्या है? कहा वो परमात्मा। परमात्मा क्या है? बोले जी आत्मा से अधिक बलवान। आत्मा क्या है? आत्मा साहब हमारे शरीर में जो है, शरीर में तो पानी सबसे ज्यादा है, फिर आत्मा कहाँ है? कहा ये जो प्रश्न है आपका आत्मा चेतन अवस्था, कहा चेतन अवस्था है तो फिर मूर्ति में पूजा कैसे करते हो, वो तो अचेतन है। कहा इन सारे प्रश्नों का उत्तर इनके द्वारा प्रजापति ने कहा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता केवल उस पर ब्रह्म की के सिवा। वो पर ब्रह्म कहाँ मिलेगा? मित्रों, जब हम ध्यान लगाते हैं, अपनी आत्मा को बिल्कुल अपने विचारों को साइलेंट कर लेते हैं, तब हमें दिखाई देता है वह पर ब्रह्म। अपने विचारों पे जब कंट्रोल पा लेते हैं,
तब अपने अंदर दिखता है वो ब्रह्म, और आपके अंदर दिखता है पूरी दुनिया को ब्रह्म। क्लियर? लिख डालो आप।